हम कहाँ थे? हम हॉलीवुड पे थे। हॉली हॉलीवुड के अरे, बारे में। अनुदीप से हॉलीवुड पे चले गए हम। हाँ। बात और असल बात ये है कि इंसान, हम लोग असल मैंने आपको जो जी सिंपल सा क्राइटेरिया बताया ना, ये है क्राइटेरिया इंडिया पाकिस्तान का। जी जी जी। जो कि किसी किसी वक्त बड़ा दिल दुखता भी है कि यार ये सर मुझे हम खुद नहीं अपने पसंद। थोड़ी थोड़ी सी देर के लिए देखें, इंसान जितना मर्जी अरबपति भी हो जाए ना, जी। लेकिन खाता तो रोटी ही है ना। एग्जैक्टली। और शायद से आप इसी वजह से है ना, कंटेंट की वजह से सारी मूवीज अभी फिलहाल फ्लॉप हो रही है। बिकॉज जो एक ऑरा होता था ना पुरानी फिल्मों में, वो हाँ, मिसिंग है। सच बोलो तो ये वो, अडॉप्शन है ना, वो जनरेशन ये के हिसाब से वो समझ बिल्कुल फ्लॉप जा रहा है। कि देखें आप, आज कितना अरसा गुजर गया है जी कुल्ली को या इन मूवीज को आए हुए। जी पुरानी मूवीज 90s की थी मूवीज, कितना अरसा हो गया, 20 25 30 साल हो गए हैं। जी। इस साल में उनका क्रेज अभी तक लोग कम नहीं हुआ, क्या वजह थी? बिकॉज कल स्टोरी हम लोग रात एंड को क्लीनलीनेस। कल हम रात को मैं और मेरी बेगम बैठे, वो देख रहे थे ये इंडिया बेस्ट डांसर ओके 4। ओके। वो तो अब बहुत ही घटिया शो। मेरी बेगम के कमेंट क्या थे पता है आपको, करिश्मा कपूर के बारे में? उसने कहा देखेंगे, हम लोग बचपन से इसको देख रहे हैं, कभी इसको वल्गर कपड़ों में देखा आपने? नहीं। गंदे कपड़ों में देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? उससे खूबसूरत कोई है, कोई इंडस्ट्री में पूरी कोई लड़की है? हम्म। लेकिन बात ये है कि हर दौर के अपने अपनी जरूरियात थी। एग्जैक्टली ये जो इस चेंजेस दौर, आ ये रहे जो हमारा हैं। दौर चल रहा है, ये दौर आप देखिएगा, ये बहुत थोड़ा सा है। जी ये लोग फिर वापस उसी एरा में चले जाएंगे। जी। वजह ये है कि लोग, बुराई को पसंद करने वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं। एग्जैक्टली। आप देखिए, अब ऐसे अंदाजा करें कि मैंने कम से कम, मेरे हिसाब में कोई 4 या 5 साल से इंडिया की एक भी मूवी नहीं देखी मैंने। ओके। वरना मैं दिन में, मुझे याद है, आज से 5 7 साल पे 8 साल पहले, दिन में 3 मूवीज मैं इंडिया की देखा करता था। जी। पाकिस्तान की देखा करता था। क्यों देखते आप? कंटेंट। कंटेंट अच्छा नहीं है, दूसरी बात ये है कि हर मूवी में हर हीरो को सिर्फ फिक्र ये है कि किसी तरह मैं हीरोइन को नंगा कर दूं, जी जी तब वो अच्छा, मुझे अच्छा दिल को सुकून मिलेगा। जी वो 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 कितने लोग पसंद करने वाले हैं? थोड़े लोग हैं वो, जी। जो भी इस चीज ऐसे कंटेंट को पसंद करने वाले, वो लोग थोड़ा सा चलते हैं। एग्जैक्टली। आपको मैं क्या? बताऊं ना सर कि जो बेस्ट मूवीज का एरा था ना वो था 90s का। हम्म। 90s का एरा जो था वो मूवीज वो टाइम पे बहुत अच्छी बनती थी बिकॉज उसमें स्टोरीज होती थी, एक हाँ, मैसेज होता था, और कोई बिल्कुल वल्गैरिटी नहीं होती थी। बट अभी जो बिल्कुल। जनरेशन आई है 20s की, तो वो जो है ऐसे सारी चीजें डिमांड करते हैं जिसकी वजह से स्क्रिप्ट भी वैसी होती है और जो है मूवीज भी वैसी होती है। ये यही अब मसला है। अभी पिछले जी दिनों एक एक प्रोग्राम में वो आया हुआ था, जावेद अख्तर। जी। जावेद अख्तर ने यही बात की थी, उसने कहा था कि हर दौर की अपने जरूरियात हैं। हम्म। आजकल की जरूरियात हमारे काबिल नहीं है और हम उनके काबिल नहीं है। जी। मसला ये है कि वो जावेद अख्तर से कोई बंदा के एक गंदी फिल्म लिख दो, हम्म। वो कैसे लिखेगा जिसने शायद इनकी गंदी फिल्म लिखी ना हो, जी या गंदे गाने ना लिखे हों, जी और जिसकी सोच ही बुरी ना हो, जी। वो कितना अरसा पसंद करेगा? एग्जैक्टली। बात ये अ, अल्लाह ने हम्म औरत बनाया इस तरह से है हम्म कि वो, उसको अगर आप जिस वक्त तक आप कपड़ों में देखते हैं ना, वो जितनी अच्छी लगती है ना, हम्म।
शायद उसके बगैर इतनी अच्छी नहीं लगती है। जी जी। क्यों? वो वो लोग जिन्होंने इस चीज को इंट्रोड्यूस की है वो हम में से है ही नहीं ना। जी। हम में से है ही नहीं। वो लोग चाहते हैं किसी तरीके, बस आपकी एक मूवी आए और अगले दिन सुबह आप रोज राइज में फिर रहे हो, हम्म। BMW गाड़ी आपके पास हो, मुंबई में एग्जैक्टली। टॉप घर आपके एग्जैक्टली। पास हो। वो घर आपके का फायदा तब है कि वो जिस वक्त तक आप उसको सस्टेन भी कर सके ना। हम्म। अगर आपने वो घर बना लिया, हम्म गाड़ी ले ली, पता लगे गाड़ी में पेट्रोल डलाने के पैसे ही नहीं है, हम्म। अगली फिल्म फ्लॉप होगी, फिर क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल। ये ये ट्रेंड है जरूर, मैं मानता हूँ इसको, जी। लेकिन थोड़ा सा चलने वाला है। मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ, कुछ अरसे के बाद इंडिया के लोग खुद भी कहेंगे इस तरह की मूवी ना बनाएं। सबसे बड़ा एग्जांपल अभी भूल भुलैया 3 जो है वो तो फ्लॉप हो गई। हम्म। सिंघम का दूसरा सीक्वल आया था, वो भी फ्लॉप हो गया बिकॉज ऑडियंस को कंटेंट चाहिए। भले हाँ। सिंघम आप देखेंगे, अभी सिंघम में कोई वल्गर सीन नहीं था, बट उसमें स्टोरी नहीं थी। बहुत सारे हम्म। स्टार्स तो थे, बट स्टोरी नहीं थी। तो हम्म। ऑडियंस जो है वो स्टोरी चाहती है। ऑडियंस जो है देखिए दुनिया में इस वक्त हमारे पास, इंडिया पाकिस्तान में हमारे पास इतने इतने इश्यूज हैं ना, इतने इश्यूज हैं। हम्म। अगर उन इश्यूज को आप उठा लेना हम्म तो आप एक से एक बेहतरीन मूवी बना सकते हैं। हम्म। लेकिन हर प्रोड्यूसर को ये पता है कि अगर मैंने एक इशू पे मूवी बनाई तो तो उसमें बॉयकॉट। डेफिनेटली गाने कोई नहीं होंगे, हम्म। कोई वल्गैरिटी कोई नजर नहीं आएगी, तो मैं हम्म कैसे कामयाब करूंगा? हम्म। अभी वो वो पिछले चलेगी भी दिन नहीं। देखिए, वो दो मूवीज मैंने पिछले दिनों, एक मूवी मैंने थोड़ा सा कुछ उसके साथ देखा था, ये जो आई थी, बड़ी फेमस हुई है, ये नेटफ्लिक्स पे भी पड़ी हुई है, कि खेल जो खेल। जिसमें बहुत सी तवाइफें इकट्ठी हो, तवाइफों के बारे में थी। हम्म। वो वो उसका नाम क्या है? हम्म, एक नई मूवी आई जो जिसमें 8-9 किस्म मुख्तलिफ अदाकार आए हैं उसमें। वो खेल खेल में। नहीं, खेल खेल में तो है, वो भी है, लेकिन एक और वो जो सिर्फ हीरा मंडी के बाद कल्चर पे बनी हुई थी। हाँ, हीरा हाँ, हीरा मंडी। हीरा मंडी। हाँ अब हाँ हाँ। हीरा मंडी जो है, वो मूवी को कामयाब बनाने का क्या वजह है? उसमें रियलिटी। संजय लीला बंसाली ने जितना गन डाल सकता था वो डाला है। वो सक्सेसफुल क्या हुई है कि अब सिर्फ नेटफ्लिक्स पे पड़ी है। हम्म। वो जरा सी आप लगाएं, घर में बैठे हुए लगाएं ना, तो एक घर में बंदा जरूर बोलता है कि क्या गंद लगाया हुआ है यार। हम्म मसला ये है कि जिस वक्त आपको, अब उसी की उसकी जगह मैं अगर मुकद्दर का सिकंदर या कभी कभी या पुरानी कोई अमिताभ की फिल्म देख लूँ ना, 3 घंटे में घर वाले साथ बैठ के देख लेंगे चुप करके। हम्म क्यों देखेंगे? उसमें कोई ना कोई स्टोरी, कोई मैसेज आ रहा होता है। अब वो बागबान जो थी मूवी, हम्म। मैंने 100 दफा देखी है, तो मेरे मेरी डैड की भी। बेगम मेरे हाल में 200 दफा देखी होगी। जी। वजह क्या है कि हमें जिस एरा के हम लोग हैं, हमें अब ये चीज अच्छी लगती ही नहीं है, साहब जो बात है। एग्जैक्टली। तो वो मैं बात हमारी कहीं से कहीं निकल रही जा रही है, हम पवनदीप को छोड़ के। पवनदीप ने शुरू में एक दफा कहा था ना, उसने पूछा किसी ने कि भाई तुमने डांस हो, तुम अपने शो में कोई करते नहीं हो। उसने कहा भाई डांस आता नहीं, इसलिए मैंने गिटार पकड़ लिया है। जी बात उसकी सही है कि हमें वो गिटार भी ठीक है। जी। वो अगर वो पूरे डांस भी कपड़े करना पहन, चाहिए, हाँ, हाँ, और वो। हमें पूरे कपड़े पहन के आते हैं, हमें वो मंजूर है, हाँ हाँ क्योंकि हाँ हमें पसंद है। हम हाँ। कहते हैं भाई ऐसे ही रहे। मेरा ये लेकिन मानना है, अभी रिसेंटली मैंने एक फैन का इंटरव्यू लिया था, रुनीता की फैन का, आपसे पहले।
तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैक्सिमम अरुणिता जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे रील्स पोस्ट करती है डांस की ज्यादातर, हम्म। और हम उसके फैन हैं आवाज के। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गानों की रील्स ज्यादा पोस्ट करे। और हम क्योंकि उसको सुनना पसंद करते हैं, उसकी अपना एक हॉबी है, हर किसी की अपनी हॉबी होती है। अगर उसकी अपनी हॉबी है कि वो डांस करे, उसको पसंद है, डेफिनेटली वो रील्स अपलोड करे। बट हम फैंस जो है उनकी आवाज भी सुनना पसंद करते हैं। तो आप जो है गाने के रील्स पोस्ट करें, जैसे कवर वीडियो होते हैं जो उनके खुद हम्म। के गाने के हैं, वो प्रमोट कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पर। जैसे सचित परंपरा करते हैं, कवर निकालते हैं अपने इंस्टाग्राम पर या तो फिर हम्म। यूट्यूब। तो ये बात को लेके जो है उन्होंने अपने थॉट्स रखे थे। तो आपका क्या हम्म। टेक पर? ये तो बिल्कुल ठीक ठीक बात है, करना चाहिए उनको, अपने गानों का भी करना चाहिए, लेकिन हर एक इंसान की अपनी भी कोई चॉइस होती है। दिल, मेरा दिल भी है, मेरा दिल करता है कि मैं अपनी कोई ऐसी चीज पोस्ट करूं जिस पे मेरा दिल खुश हो रहा है। हम्म। या मैंने सिर्फ, ये मेरा काम ये नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ आप लोगों को ही खुश करना है। हम्म। मैं अपने आप को भी तो खुश करना है ना, मैंने भी जिंदगी गुजारनी है। जी जी। तो उसका दिल करता होगा कि चले यार मैं अपने थोड़ा डांस करके हल्का सा, या किसी को हिल, थोड़ा सा हिल के मैं कुछ डाल दूं, तो मेरा दिल भी खुश हो जाए। हम्म। उन्होंने सिर्फ ऑडियंस को नहीं खुश करना ना, अपने आप को भी खुश करना है, उन्होंने खुद भी जिंदा रहना है ना। बट जो खुद जिंदा, मैक्सिमम जो वीडियोस होती मैक्सिमम उनको अपने गाने डालने चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है दोनों को। लेकिन जो मेरा नुक्ता नजर है वो ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि उनके पास टाइम की इतनी कमी है है। हम्म। कि वो लोग अगर कोई डालते हैं ना, अगर डांस की वो ऐसी चीज डालते हैं, वो मेहाल में ज्योति डालती होगी उनकी हम्म। जगह, हम्म। या वो काउंट ऑपरेट कर रही है हम दोनों का, हम्म। वो सब चीजें डाल देती है। वरना मेरे ख्याल में उनके पास इतना टाइम नहीं होता होगा कि अपना इंस्टाग्राम देख भी लें कभी। हम्म। क्योंकि जिस तरह उनके शो जा रहे हैं, एक शो से निकलते हैं, फिर ट्रैवल करना, दूसरी जगह जाना, जी जी आराम जी करना, जिंदगी खाली वो गाने गाना तो नहीं है ना। जी जी जी। आराम भी करना जरूरी है, साथ किसी से मिलना मिलाना भी होता होगा, किसी के पास आना जाना भी होता होगा। जी जिंदगी के और भी बहुत से मामूलात हैं। जी। खाली देखें, हम स्टार को ये समझते हैं कि स्टार का जो अगर सिंगर है वो सिर्फ गाने ही गाता रहता है, को हम्म। ऐसी बात नहीं है। हम्म। सिंगर जिंदगी भी तो गुजारनी है उन्होंने। जी, अभी अरुणिता गई थी केदारनाथ ज्योति के साथ, हाँ, एंड वहां पे उन्होंने अच्छा समय वो बिताया ज्योति के एंड साथ नहीं गई थी, वो मोहनदीप भी साथ गया था, लेकिन जी, उसकी कोई कोई उन्होंने अपलोड नहीं रील्स की नहीं डाली। उन्होंने। और फिर उससे पहले ये गए थे देहरादून। वहां पे इन्होंने हम्म। अच्छे खासे दिन गुजारे वहां पे। सभी, ज्योति भी थी, पवनदीप भी थे, और फिर जो उनकी दोस्त हैं, पवनदीप हम्म। की दोस्त हैं वो भी थी, और फिर उनकी गर्लफ्रेंड भी थी। तो मतलब ये हम्म। अच्छा खासा समय जो है दोनों ही इक्वली ये अच्छे से हैंडल करते, पर्सनल लाइफ भी और प्रोफेशनल लाइफ भी। बात ये है, इंसान हमें उनको सपोर्ट जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, अभी भी हम चाहते हैं उनको हम्म। सपोर्ट करें। डेफिनेटली। सपोर्ट करें उनको, ये दुआ करें कि उनको कोई अच्छा गाइड मिल जाए, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अभी गाइड पता है। ऐसा मिल जाए जो उनको सक्सेस की सीढ़ी भी चढ़ा देगा। एग्जैक्टली। क्योंकि सीढ़ी का, स्टेयर का एक फर्स्ट स्टेप भी मुश्किल होता है। हम्म। फर्स्ट स्टेप पे अगर आप चढ़ गए तो बाकी स्टेप आपको पता है कैसे चढ़ने। जी। तो उनको ऐसा दुआ करें कि कोई ऐसा बंदा उनको मिल जाए जो उनके लिए बायस रहमत हो, कि उनको किसी किसी लालच के बगैर उनको कहे कि ठीक है, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। जी बिल्कुल। अगर सर उनकी मैनेजमेंट कंपनी चेंज हो गई ना, और फिर ये ऐसे मैनेजमेंट कंपनी के साथ जुड़ गए जिनके पास ऑलरेडी सिंगर है, आर्टिस्ट है, तो इनके करियर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम्म। बट वो भी लेकिन है। यहाँ पे वो भी। संदीप की जो दोस्ती है वो चॉकलेट पाई के साथ है काफी समय से, जिसकी वजह से
बाकी सारी चीजें बैकफुट पे जा रही है। मसला ये है कि आजकल हर मैनेजमेंट कंपनी फास्ट सिंगिंग पसंद करती है हम्म। कि गाना बस आप डालते जाएं तो वो वायरल हो जाए। हम्म। पवनदीप और अनीता मेरे ख्याल में सारी जिंदगी ऐसे गाने नहीं गाएंगे जो जो 1 मिनट में वायरल हो जाएं और 2 दिन बाद ठप होके हम्म बैठ जाएं। हम्म। गाने होते हैं ऐसे बेशुमार गाने हैं, हम्म आते हैं, बहुत चलते हैं, हम्म 2 3 दिन 4 दिन लोग सुनते हैं, 5वें दिन भूल जाते हैं। हम्म। मसला ये है कि ऐसे गाने होने चाहिए हम्म। जो उनको उनकी लोगों को याद कराते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी एग्जाम्पल किसी भी जैसे कि किसी भी मैनेजमेंट कंपनी ने उनको एक गाना गा रहा, फास्ट गाना गा दो। गा तो सिंगर जो है वो सारे गाने गा सकता है, हम्म गा तो देंगे, मे भी उनका इमेज खराब हो जाए हम्म। कि यार ये तो अच्छा खासा गाने गाता था, कैसे गाने गा रहा है जी वो गरीब। जी जी ये भी होता है कई दफा, आप ये भी साथ सोचें जी जी। लेकिन सर कि यहाँ पे ना आर्टिस्ट के हाथ में होता है, जब कोई अगर कंपनी मैनेजमेंट कंपनी सॉन्ग लाती है कि देखो ये हम्म, सॉन्ग है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट और सिंगर और जो थर्ड पार्टी है जो गाना लाती है, वो उनमें डिस्कशन होता है कि देखो ये लिरिक्स है, ये हम्म, गाना है, इस चैनल पे रिलीज होगा, आपको करना है या नहीं करना है। तो ऐसे आपको मैं बता सकती हूँ, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको बताऊंगी कि कई बार इन्होंने कई कंपनीज के सॉन्ग रिजेक्ट किए बिकॉज उन्हें वो सॉन्ग नहीं पसंद आए। तो वो टोटली इनका कॉल होता है कि वो किस गाने को गाना चाहते हैं, किस गाने को नहीं गाना चाहते देखें बात ये है हैं। कि अगर आजकल के जो गाने आ रहे हैं, हम्म। ये मेरे ख्याल में अगर लता जिंदा होती, हम्म आशा भी है, हम्म। अगर लता को आप कहें कि ये जो क्या नाम है, हीरा मंडी गाना गाओ, हम्म कभी भी नहीं गाती। हम्म। क्यों नहीं गाती? इसलिए कि गाने का हर आदमी के ऊपर एक छाप होती है गाने की। बिल्कुल। समझ आई ना? जी छाप में अगर, एक मिनट, हर आदमी की जो वो छाप जो है ना, हम्म। वो इंसान को का सारी जिंदगी पीछे करती है। आप बताऊं, देखें आज कोई भी शो आप उठा के दें, सिंगिंग का कोई शो भी उठाएं, उसमें 90% गाने होते हैं पुराने, 10% नए लोगों के, अरिजीत सिंह का गाना है, शेर कुशाल का गाना, ये इस तरह बड़े सिंगर जो है कि गाने गा रहे होते हैं। क्या वजह है उसकी? हम्म। वजह ये है कि उनकी देखे ना, कल वो उसमें सुपर स्टार सिंगर में वो आया हुआ था, शानू दा। हाँ 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 हाँ। कुमार अब सानू। उस कुमार सानू के गाने क्या वजह है कि आज तक चल रहे हैं? उदित नारायण गाने आज तक क्यों चल रहे हैं? मीनिंग। वजह ये थी कि उनके ऊपर एक छाप लग गई है उसकी, कि ये अच्छा गाना, जो ये हमेशा अच्छा गाना गाते हैं। जी तो पवनदीप और अनीता अगर ये गाने बुरे नहीं गा रहे ना, तो मेरे हिसाब से अच्छा है। बिल्कुल उनकी डेफिनेटली वो उनकी उन। लाइफ के लिए बहुत अच्छा है कि आपको अच्छे बुरे की तमीज है। बिल्कुल सर, इसीलिए तो कोई वरना भी। अच्छे बुरे तमीज ना हो तो हम्म। आप जितना मर्जी अच्छा गाना गा लें। जी देखें, गाने की गाने को ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ चलता रहे, बिल्कुल कि आपको गाने की वजह से पहचाना जाए। बिल्कुल। मैं आज देखे ना, मैंने आपको बताया था ना, मैंने वो एक उसकी सवाई भट्ट की और पवनदीप की एक परफॉर्मेंस थी हाँ 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 ढोल हाँ के साथ। हाँ 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 हाँ, बेस्ट थी वो तो। वो उस के व्यूज आपने कभी देखी है उसके? मिलियंस एंड मिलियंस। मिलियंस। मिलियंस क्यों व्यू हैं? इसलिए कि उनके ऊपर ये छाप लग गई है कि भाई ये गाना, देखिए आज कितने शो हो रहे हैं इंडिया में हम्म। ये गानों के, नया से नया शो आ रहा है। अभी तक कोई बंदा ऐसा आया है जो पवनदीप की तरह 10 इंस्ट्रूमेंट भी बजाता हो? कोई भी नहीं। वजह मल्टी क्या है? टैलेंटेड है, उसके ऊपर एक मल्टी टैलेंटेड। उसके ऊपर एक छाप लग गई, भाई ये एक अच्छा
जी। आर्टिस्ट है, एक अच्छा आर्टिस्ट है। अगर वो एक दो गाने भी गंदे गा लेगा ना, तो वो छाप 1 मिनट में लोग मिटा देंगे। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से वो अभी तक जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हम्म। कि वो वल्गर गाने को हम्म इग्नोर करते हैं कि नहीं यार, हम हम्म नहीं कर सकेंगे। हम्म। रह रह देखें, वल्गर गाना गाने के लिए आपको खुद भी थोड़ा सा आपका दिमागी तौर पे वल्गर होना जरूरी है। अगर आप दिमाग से वल्गर नहीं है ना, हम्म, आपसे वल्गर गाना गाया भी नहीं जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं नहीं कहता किसी का दिमाग हमने पढ़ा नहीं, किसी की दिल भी हम रहते नहीं है। अब नेहा कक्कर को के गाना क्यों फेमस होता है? हम्म, उसके अपने डांस की वजह से होता है ना, कि वो डांस में इतना कुछ डाल देती है। जी। गाना चाहे जैसा मर्जी हो, लोग उसको देखने के लिए बेताब होते हैं। हम्म भाई वो आए, दो तीन चार ठुमके लगाए, तो हम्म। गाना फेमस हो गया, हिट हो गया जी गाना। हालांकि गाने में ना कोई मतलब होता है, ना कोई उसमें मीनिंग आ रही है, ना कुछ और चीज आ रही है। सिर्फ ये है हम्म, कि लोगों ने वो देखा है कि भाई जी इसमें जी। इसने कितना कुछ मसाला कितना डाला है। हम्म। आजकल के दौर में जितना मसाला होगा गाने में, हम्म, उतना आपका गाना चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखें तो जो श्रेया घोषाल है, कंपेरेटिवली वो जो भी गाने गाती हैं वो सब मीनिंगफुल होते हैं और हम्म। उनकी आवाज स्वीट होती है। एंड अरिजीत सिंह की मैं बात करूँ तो वो हाँ। तो आउटस्टैंडिंग सिंगर, और वो ऐसे गाने चूज करते हैं जिसके हाँ। लिरिक्स आपके दिल को छू जाते हैं। एंड अगर मैं मसला बात। देखे ना, ये यही बात है। अब इतने अच्छे गाने नहीं आ हम्म रहे हैं, और अरिजीत सिंह से क्यों लोग गवाते हैं? हम्म। उसके ऊपर एक छाप लग गई कि ये गाना इतना सूदफुल है, जी। कि सोलफुल टाइप गाने को इससे अच्छा कोई गा नहीं सकता। डेफिनेटली। तो लोग उससे क्यों कहते हैं कि भाई तुम ये गाओ गाना? अगर उसके लिए एक बंदा एक गाना गाने का ले रहा है 1 लाख रुपए, सर वो एक लेता लाख है एक नहीं। करोड़ 1 करोड़ रुपए। हाँ। 1 करोड़ भी नहीं, मैं आपको बताती हूँ, वो लेते हैं 75 लैक्स। ठीक है, 75 लाख में एक बंदा एक फिल्म के लिए गाना अगर गवा रहा है, उसे पता है कि मेरी फिल्म सक्सेसफुल हो जाएगी, क्यों होगी? क्या अरिजीत सिंह का गाने हैं। और अरिजीत सिंह भी सिलेक्टिव है अपने गानों को लेकर। हाँ, वही कह रहा हूँ। अब उसने ये नहीं करना कि आप गाना, उससे गाना जाहिर है यार, स्टार के पास पहले गाना जाता होगा, तो हम्म पढ़ता होगा, सुनता होगा पहले कि क्या गाना, कैसे गाना। गाना तो बात की बात है, हम्म पहले तो ये लिरिक्स पढ़ते होंगे ना, हम्म। गाना कैसा है कि भाई मैं गाऊंगा तो मेरी आवाज में अच्छा लगेगा कि ये नहीं लगेगा। हम्म, मैं एक दिन अरिजीत सिंह के बारे में पढ़ रहा था कि उसने हजारों गाने, कहते हैं हजारों गाने उससे रिजेक्ट किए हैं, बिल्कुल। कि मेरे गाने के नहीं, मैं नहीं गा सकता, इसलिए नहीं गा सकता कि ये आवाज मेरी में अच्छे नहीं लगेंगे। जी जी। ये नहीं कि हर बंदे को आप उदित नारायण को जाके आप कहेंगे ये गाना गाओ तो वो कहेगा मैं नहीं, ठीक है जी मुझे पैसे मिल रहे हैं मैं गाऊंगा। हम्म। नहीं, वो पढ़ेगा देखेगा, आया आया मेरे जो मेरे ऊपर छाप लग गई है वो खराब तो नहीं होगी इस तरीके। तभी मैंने सर आपको वो मेंशन किया है कि जब ये किसी कंपनी में जाते हैं जिसके पास बड़े बड़े सिंगर्स ऑलरेडी, तो वो इनके हाथ में होता है, उसे हाँ कहें और उसे ना कहें। तो मेरा ये मानना है कि इन्हें बड़ी कंपनी जिनके पास ऑलरेडी सिंगर्स है बड़े बड़े, उनके साथ इनको ज्वाइन करना चाहिए, ज्वाइन क्योंकि उनका करना चाहिए। टाई अप होता है प्रोडक्शन हाउसेस के साथ। लेकिन वो भी चले, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, वो भी आस्ते आस्ते हो जाएगा। लेकिन मुझे तो एक बात की परेशानी रहती है कि इन दोनों ने, आशीष ने और इसने कहा था कि हम वो अपना डुओ एक करेंगे, वो आज तक स्टार्ट नहीं हुआ। क्या वजह है उसकी? क्योंकि किसी चीज पर इनके आर्गुमेंट्स हुए हैं और इसके बाद से ये दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए हैं। क्या वजह थी? वही वजह देखने वाली है ना, क्या वजह है? वो वजह से मुझे पता है, बट मैं एज यूजुअल बता नहीं सकती बिकॉज जिसने बताया है उसने बहुत भरोसा किया और मैं किसी का भरोसा तोड़ती थी। बट इतना पता है कि ये दोनों जो है आर्ग्यूमेंट में आए थे, जिसके पास साथ में दोनों अभी काम नहीं करते हैं और ना ही बातचीत होती है।
अच्छा, इधर तक काम खराब है। बस खाली कभी कभी जैसे अगर सामने मिल गए या तो फिर कुछ हो गया तो ठीक है, बस उतना। बहरहाल ये बात थोड़ी सी परेशान कौन है। लेकिन मैं भी अब उनका इंटरनल मामला, आप मुझे इसके अलावा थोड़ा बता दीजिएगा मैसेज करके, या क्या मसला क्या हुआ, फिर हम शायद सुलह कराने की कोशिश करें। सर वो तो सिर्फ अब यही आपको लगता है कि हम जब ये दोनों आपस में ही नहीं कर पाए हैं, जबकि इतनी गहरी दोस्ती हुआ करती, तो हमारी ये कोई बात सुनेंगे? क्या, कुछ जरूरी नहीं है। मसला ये है कि फैन सारे एक जैसे नहीं होते ना, शायद मेरी बात हम्म। दोनों में से किसी के दिल को भा जाए। और मैं तो कोई, मैं कहूंगा कि दोनों करना चाहिए इनको। आप सर डायरेक्टली आशीष को मैसेज कर दीजिए, आप उनसे पूछिए कि आप अभी तक आपने प्रोडक्शन हाउस ओपन नहीं किया है एंड आप कब गाने कंपोज कर रहे हैं, देखो वो आपको क्या जवाब देते हैं। ये मैं कर देता हूँ। जी जी। और बताएं आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और ऑडियंस को, अरुदीप के फैंस को क्या मैसेज देना मैं चाहेंगे? तो बस सब हमेशा से एक ही बात कहता हूँ कि आप उनको क्रिटिसाइज कम से कम करें। शादी करेंगे तो सबको बता देंगे वो। हम्म। शादी की आप लोग फिक्र न करें, क्योंकि मैंने भी शादी सर उन दोनों हमेशा ने यही करनी है। कहा है कि वो अभी अरुणिता यंग है, राइट, 22 की है। तो मुझे लगता है कि उनको जो है अपने करियर पे फिलहाल अभी ध्यान देना चाहिए, and पवनदीप को भी। एंड शादी तो क्या है, वो तो हो ही जाएगी क्योंकि हम सब जानते हैं दोनों डेफिनेटली शादी करेंगे। तो बस। शादी शादी को मसला ना ऑडियंस को ना हम लोगों को बनाना हम्म। चाहिए, इसलिए हम्म। कि शादी यहाँ भी करें। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर वो एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं ना, हम्म। तो उनको बजाय क्रिटिसाइज करने के उनको हम्म। दुआएं दें अपनी, हमारे जी घर। जी। ये अल्लाह मियाँ उनको सक्सेस दे, उनको आगे कामयाब करे, उनको उनका बट फ्यूचर लेकिन अच्छा हो। आजकल ना सर बहुत जो फैंडम है ना उसमें बहुत देखिए, एक नेगेटिविटी बात हो गई है। एक बात मैं आपको एक और बताऊं, हम्म। मेरे दिमाग में आई, अभी आई है। आज इनकी शादी हो जाए ना, तो फिर फैन फैन के पास क्या आर्गुमेंट रहेगा? कोई सोचने वाली बात है ना, कि अगर अभी तो आपके पास कोई ना कोई आर्गुमेंट है कि भाई शादी क्यों नहीं कर। हम्म। शादी करा लेंगे, फिर आप क्या क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? सर ये जो ट्रोल फिर करने उनकी वाले होते पर्सनल हैं लाइफ ना। में घुसने की कोशिश करेंगे लोग, कि भाई अभी ये देखो, एक प्रोग्राम में दोनों मियां बीवी हैं, नाराज होकर बैठे हुए हैं, एक मुंह उधर बैठा है, एक मुंह उधर बैठा है। ये बातें एग्जैक्टली करने वाली हैं। सर, बात ये है कि चाहे ये तो वो कुछ लाइफ है भी ना। करें, जो ट्रोलर्स होते हैं ना उनको ट्रोल करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती। वो हाँ, पहले भी ट्रोल करेंगे, वो आगे भी ट्रोल करेंगे, उनका काम है ट्रोल करना। कौन करना। तो हम। इन चीजों को मेरे मेरे सामने, मैं तो हर व्यूअर को यही कहूंगा कि किसी को ट्रोल ना करें। अपना, आप अगर उनको पसंद करते हैं तो पसंद करते रहे बस। जी। बाकी वो लोग क्या, हाँ, अगर उन्होंने आपको बुरा भला कहा हो कभी, हम्म। तो फिर तो आपका हक बनता है कि आप उनको ट्रोल करें। जी जी। यार हम इसके फैन हैं और हमें ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, फिर तो ठीक है, फिर तो हम्म। बनता है। हम्म। लेकिन अगर उन्होंने कभी आज तक आप किसी एक फैन को एक फैन बता दे हम्म। कि उसने, तो संदीप ने मैसेज करके या नीता मैसेज करके उनको गाओ, तुम हम्म। कैसे फैन हो मेरे, घर को मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हो। कितने लोग बातें करते हैं। जी। और आप यहाँ सच पे मानेंगे ये यहाँ जो। पे अरिजीत अरिजीत का शो हुआ था ना यहाँ पे। जी। तो यहाँ पे लोगों ने, जो कई अरिजीत को पसंद करने वाले भी आते हैं, कई नापसंद करने वाले भी आते हैं। कई लोगों ने उसके कपड़ों पे, यहाँ पे इतनी बहस हो गई थी कि लड़ाई पे आ गई थी, बन गई थी अमेरिका में। ये अरे कपड़े बाप रे। कैसे पहने हुए, इतना बड़ा स्टार है और कपड़े कैसे पहने हुए। वो बहुत सिंपल होता है शोज में। सिंपल होता है। बात ये है कि आपने गाना सुनना है कि या उनके कपड़े कपड़े देखने हैं। देखने आए हैं। करेक्ट। वो अरिजीत सिंह वो लड़की तो है नहीं हम्म। कि उसको आप अगर सेक्सी लिबास में देखेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। हम्म। आप जिस मकसद के लिए आए हैं वो देखें बस। बात जी। ये है कि हर इंसान की, मैं ये कहता हूँ कि हर इंसान की अपनी लाइफ है। बिल्कुल। ऐसे ही संदीप और अनीता की भी अपनी लाइफ है।
हम्म। उनको अपनी लाइफ में खुश रहने दें। हम्म। वो देखें, लव जो है ना, लव, मैं तो लव के बारे में एक ही बात समझता हूँ कि जब तक वो आपका लव लव स्टोरी में रहता है ठीक रहता है। जिस दिन शादी में बदल जाता है लव स्टोरी खत्म हो जाती है। उसके बाद कौन सी लव स्टोरी? सच में? बात बिल्कुल सही है कि ओके। जितना, मैं देखे, मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि प्यार मोहब्बत जो है वो वो सिर्फ उस वक्त तक अच्छा लगता है जिस वक्त तक आप एक दूसरे से प्यार करते रहें। जिस दिन आपकी शादी होगी, शादी के बाद पूरी दुनिया को पता है, चाहे वो किसी मजहब से भी हो, शादी के बाद क्या कर रहे हैं उन्होंने, बच्चे पालने हैं, बच्चे हो गए, घर का इंतजाम, ये करना वो करना, ये सब चीजें लाजो मलजूम हो जाती हैं। हम्म। अभी उनकी फ्री लाइफ है। हम्म। फ्री लाइफ में उनको जितना एंजॉय कर सकते हैं जिंदगी में वो करने दें। ठीक। आप खुश होंगे, चले यार, अच्छा है कि दोनों इतने प्यार करते हैं। आज तक देखे ना, ठीक। कोई शो होता है, पवनदीप हमेशा उसको फ्रंट पे करता है। करेक्ट। ये एक इज्जत है ना। ठीक। इस इज्जत में शादी आ जाएगी ना बीच में, ये इज्जत पीछे हो जाएगी। फिर वो हर चीज में आगे खुद होने की कोशिश करेगा। अगर इवन के एक दूसरे से जेलस भी होना शुरू हो जाएंगे, यार इसको शो ज्यादा मिल रहा है, मुझे मिल ही नहीं रही, ये भी हो जाता है कई दफा। सीरियसली? बिल्कुल, देखे ना, सक्सेस, एक कामयाबी एक बड़ी खतरनाक चीज है। जी। कामयाबी जो है वो इंसान को गुमराह करने में 1 मिनट लगाती है। चाहे वो वो तो आप सर मैंने मियाँ देखे बीवी, ही है, मेरे सामने जो आप कितने मियाँ हैं बीवी हो, एग्जाम्पल्स। या चाहे आप मियाँ बीवी हो, या भाई बहन हो, जी। या भाई भाई हो, जी। एक भाई सक्सेसफुल होगा, जी। दूसरा भाई उसे जेलस जरूर होगा, बिल्कुल। किसी न किसी जगह जेलस होगा। जी। तो वो क्या वजह है कि ये कामयाबी चीज ही ऐसी है। बिल्कुल। तो इसलिए उनको दुआओं में आप याद रखें, दोनों को, कि भाई जी। ये उनकी, उनके लिए अच्छे से अच्छे सोचें जी। कि जितना वो अपनी जिंदगी अच्छी गुजार सकते हैं। जी। आप लोग फैन कम होने ज्यादा होने से जी। बात नहीं बनेगी। जी। बात उस वक्त बनेगी, हाँ, जिस तरह देखे ना, जी। एक हवा, दुनिया में एक हवा चल रही है, जी। गान गुलकार भी आ रहे हैं, सिंगर बेशुमार आ रहे हैं, अच्छे से अच्छे सिंगर आ रहे हैं। अभी देखें इंडियन आइडल शुरू हुआ है, कितने अच्छे अच्छे सिंगर उसमें हैं। आपने देखा, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छे सिंगर्स लगे हैं इस बार के। ये मुझे लगता है कि ये दोबारा वो रिकॉर्ड कायम करेगा, 12 वाला। मेरा भी यही थॉट है, क्योंकि सर वो जो 10th स्टैंडर्ड की लड़की आई है, मुझे हम्म। उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसकी आवाज इतनी प्यारी है। ऐसा सच बोलो ना सर, मैंने जब फर्स्ट टाइम उसकी आवाज सुनी ना, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसमें लता जी की मुझे झलक दिखी। हाँ, मसला ये है, देखें ना, अच्छे से अच्छे सिंगर आएंगे भी और आते रहेंगे। जी। मसला क्या है कि हर मैंने मैं अपना एक फील्ड की बात बताता हूँ आपको। मैं बेसिकली आर्किटेक्ट हूँ। उस वाओ। बिल्डिंग डिजाइन करना मेरा, जी। वो मेरा एक पैशन था जिस वक्त मैं जवान था। हाँ हाँ हाँ। जिस कंपनी में, एक कंपनी में मैंने 35 साल काम किए। उस वक्त मेरे मुकाबले में मैं खाली डिजाइनर नहीं हूँ बल्कि मॉडल मेकर भी हूँ। हम्म। मैं आपको अपने मॉडल की कुछ पिक्चर अभी भेजूंगा, जी। जी। देखिएगा जी। आप। जी। मेरा एक जुनून था कि भाई मैं ये काम करूं। हम्म। मैं करता होता था। जी। और ये मेरे बारे में लोग कहते होते थे, मैं पाकिस्तान में जिस कंपनी में था, तो लोग कहते होते थे अगर ये मॉडल इस बिल्डिंग का अगर इरफान ने हमें बना के दे दिया ना, तो इसका मतलब है ये बिल्डिंग भी सक्सेसफुल हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन जब मेरे काम खत्म करने के बाद, अभी मुझे खत्म किए हुए 10 12 15 साल हो गए हैं, हम्म। लेकिन खत्म करने के बाद क्या लोग रुक गए हैं? नहीं, चलता रहेगा वो लोग आ दौर। रहे हैं, लेकिन दौर अब चलता नए से रहेगा। नई जदीद चीज आ रही, जदीद से जदीद आता जा रहा है।
पहले हम लोग कितना मुश्किल से एक पूरी बिल्डिंग का मॉडल बनाना, हम्म, उसकी खिड़कियां दरवाजे काटना, उनमें रंग बिरंगे रंग भरना, किसी जी। खिड़की में कौन सा रंग भरना है। लेकिन क्या है कि वो ऐसा 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 यूं यूं नई चीज आती है, जिद्दत भी बढ़ती जाती है, हम्म, उसमें नई से एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल होती जाती है। तो शामिल होती है तो हम मैं अभी कई दफा देखता हूँ। कल मुझे एक मेरे दोस्त ने पाकिस्तान से मुझे एक हम्म, वीडियो भेजी इंस्टाग्राम पे, मॉडल की। मुझे हम्म, पता है मैं बना, शौक हम्म, है मुझे। तो वो उसने मुझे भेजी, तो मैं देख के हैरान हो गया कि उसने जो मॉडल, अगर वो मॉडल मैं बनाता, शायद मैं 1 महीने में बनाता, उसने मेरे हाल में 2 घंटे में बना। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से शायद हम भी अब अगर अभी बना रहे होते तो आप भी तो बना हम भी लेते। नहीं, वो मसला नहीं, बना तो मैं लेता। मकसद कहने का ये है कि जूं जूं आप आगे जाएंगे, टेक्नोलॉजी आती जाएगी, हम्म, सिंगर भी अच्छे से अच्छा आता जाएगा। सही। हर आदमी कोशिश कर रहा है घर बैठ के, तो हाँ, इंडिया में तो खास तौर पे कलकत्ता में जी, हर आदमी घर में गाना गा रहा होता। अच्छे से अच्छे गुलकार भी आएंगे, जी, सब चीजें आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, आपने अगर अपनी एक साख बनानी है तो उसको कायम रखने के लिए आप आहिस्ता से चले, जी, जल्दी ना करें। मैं जी, मेरी संदीप के लिए और नित्या के लिए एक सजेशन है, जल्दी ना करें। जी, जल्दी की कामयाबी थोड़े दिन चलती है, जी, 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 और आहिस्ता आहिस्ता की कामयाबी सारी जिंदगी चलती है। जी, लता अगर एक दिन में 1000 गाने गाना चाहती तो गा सकती थी। अगर उसने पूरी लाइफ में 1000 गाने गाए हैं, इसका मतलब है कि उसने अपनी लाइफ में एक छाप छोड़ दी है। कोई बंदा भी आप इंडिया में क्या, पाकिस्तान में क्या, यूरोप में क्या, किसी जगह भी लता का नाम ले को हर आदमी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। जी, जी, इवन की गोरा, किसी को गोरा भी कहेगा हाँ मैं जानता हूँ लता कौन है। जी। सर हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। आप जल्दी से जो है अपने फैंस को मैसेज दे दीजिए। मैं मैसेज सिर्फ यही है, प्यार प्यार प्यार, जी, सिर्फ प्यार दें, किसी को बुरा ना कहें। जी, बुरा, दुनिया में थोड़े बुरे काम है, हम्म, ऑलरेडी इतने बुराइयां, इतनी इतनी हम्म, तकलीफें। उन तकलीफों पे बजाय कंसंट्रेट करने के आप किसी के लिए अच्छा सोचें। जी, अच्छा सोचेंगे आपके लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बस मेरा यही मैसेज है हर बंदे के लिए। ओके। सो थैंक यू सो मच सर, आपने फिर से अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर किए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम ऐसे ही महीनों महीनों दर बार मिलते रहेंगे आपसे। जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम। दुआ करें मैं भी ठीक रहूं। क्या इंशाल्लाह, पता इंशाल्लाह। अगली दफा आप कॉल करें मैं हूं ही ना। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा ना बोले। इंशाल्लाह आप जरूर, आपको ऊपर वाला सेहत दे, एंड आप हाँ, ऐसे ही हमसे मिलते रहें। आमीन, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नो प्रॉब्लम। बाय। बाय बाय।